अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9। चैप्टर कौन सा है बच्चा? 9। चैप्टर 9। आइए हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला, जिसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ट्राइंगल। ट्राइंगल तो ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल होता है, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया ABC, और C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। अच्छा ठीक है, और इसको हमने क्या मान लिया है? बेस। क्या मान लिया है? बेस। इसी एल्टीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ये किसके लिए पढ़े हैं हम लोग? ट्राइंगल के लिए। ठीक है, हाँ हाँ सही है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सही है। आइए और देखते हैं, ट्राइंगल के बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा था? जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा था? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या पढ़े हम लोग? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ये 2 है तो ये भी कितना हो? 2। अगर ये 1 हो तो ये भी कितना हो? 1। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल कितना हो? 90 डिग्री। जो बड़ा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो छोटा साइड होता है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ, इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? एरिया इज इक्वल टू LP। ए इज इक्वल टू LP। रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बताइए? ए इज इक्वल टू L इंटू B। आइए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा बताइए? स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए? स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चारों साइड, जैसे ये है आपका, क्या बन गया? स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ABC और D। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइड। ये भी उतना ही होगा, एक ही साइड। ये भी क्या होगा? साइड। ये भी क्या होगा? ये क्या है? चारों साइड इक्वल है। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, या ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? साइड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? एरिया के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? पैरेललोग्राम। एरिया के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम। सारा फार्मूला रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करेंगे तभी जाकर के इसके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सारा फार्मूला क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। चलिए पैरेललोग्राम एक बनाते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? ABC और D। ये देखो बच्चा, ABCD पैरेललोग्राम है। इसका हमें क्या चाहिए? हाइट। तो यहां से हम लोग क्या खींचेंगे? एल्टीट्यूड, जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू
ये हम लोग पढ़ चुके हैं। या हाइट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड। आगे पैरेललोग्राम के बाद हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, पैरेललोग्राम के बाद बोलो बच्चा, पैरेललोग्राम के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, रोम्बस। रोम्बस किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब, रोम्बस के बारे में। रोम्बस का ये फिगर बना देता हूं, जैसे मान लीजिए ये रोम्बस है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल होगा वो बड़ा होगा कि ये वाला डायगोनल बड़ा होगा बताइए तो। इसका नाम मैं लिख रहा हूं, ये D1 और ये रहा D2। तो कौन सा डायगोनल बड़ा है, D1 बड़ा है कि D2? D1 बड़ा है। अच्छा, बड़ा छोटा इसमें नहीं देखना है। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ D1 D2। इस रोम्बस का एरिया क्या होगा, हाफ D1 D2। आ रहा है सबको समझ में, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, आप किसको पढ़ेंगे बताइए, रोम्बस के बाद ट्रापेजियम। क्या पढ़ेंगे, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, ट्रापेजियम के बारे में। ट्रापेजियम जो होता है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, दो साइड क्या हो, पैरेलल हो। एक पैरेलल साइड को हमने क्या मान लिया, ए, दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया, बी। और यहां से कोई सपोज करिए एल्टीट्यूड खींचा गया है 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला बनाया था बताइए, ट्रापेजियम के लिए क्या फार्मूला बनाया था हम लोगों ने, हाँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी एच। क्या होता है, हाफ ए प्लस बी एच। अच्छा, ए और बी क्या है, पैरेलल साइड है, तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट की जगह पे एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं या हाइट ही लिख देते हैं। तो एरिया का फार्मूला ये भी वही है, दूसरा थोड़े है, वही है ना। क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी एच। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी क्या है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड। जो दो पैरेलल साइड दिया रहेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट।